वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस लेक्चर में आज का यह लेक्चर थर्मोमेट्री का पहला लेक्चर है। आज से थर्मोमेट्री का लेक्चर शुरू हो रहा है। ये आज का लेक्चर ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा थर्मोमेट्री का। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे थर्मोमेट्री का। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे थर्मोमेट्री का। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थर्मोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड है वो? एक है थर्मो। थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर और मेट्री का मीन्स होता है स्टडी और मेजरमेंट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है क्या कहलाता है? थर्मोमेट्री। या यूं कह लें कि टेम्परेचर का स्टडी किया जाता है क्या कहलाता है? थर्मोमेट्री। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। तो हमको सबसे पहले टॉपिक का नेम समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है या इसका मतलब क्या होता है, तभी हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इस चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया। कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड मेट्री। थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड मेट्री मीन्स टू स्टडी। अब देखो थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब बात यहां आती है ना कि टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपको हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया यूनिट एंड मेजरमेंट में कि वो सभी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्वांटिटेबली एक्सप्रेस द एट्रीब्यूट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर की ये लिटरल डिफिनेशन है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटेबली एक्सप्रेसेस द एट्रीब्यूट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। In other words, temperature of body as degree of hotness or coldness। कुछ चीजें समझ आई होंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी। टेम्परेचर किस चीज को मेजर करता है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है, कितनी गर्म है या कितनी कोल्ड है, कितनी ठंडी है। अब देखो मान लो ये 3 ब्लॉक हैं किसके? आइस के। आइस मान लो या कोई भी ब्लॉक मान लो, ये लेस हॉट है, ये उससे मोर हॉट है और ये सबसे हॉट है, मतलब हॉटेस्ट है। अच्छा, अब आप क्या करें? आप सबसे पहले इसको अगर टच करेंगे बी वाले को, और बी को टच थोड़ी देर टच किए रहें, उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि ए वाले को टच करें तो आपको ए वाला कूल लगेगा। कैसा लगेगा? कूल लगेगा। और अगर हमने पहले सी वाले को कुछ देर टच कर लिया और सी वाले के बाद अगर हमने बी वाले को टच किया तो हमको कैसा लगेगा? फिर ये कूल लगेगा। क्या लगेगा? ये कूल लगेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सर्दियों में अगर हम हैंडपंप का पानी 2-4 बकेट निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर हम अपने हाथ से टच करते हैं तो पानी हमको कैसा लगता है? गर्म लगता है। हालांकि वो गर्म नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का या हमारे हाथ का जो टेम्परेचर है वो उस पानी के टेम्परेचर से कम है, इसलिए वो चीज़ हमको गर्म महसूस होती है, हालांकि वो गर्म होती नहीं है। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर को या किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टच करके मेजर नहीं कर पाएंगे। टच करके हम जान नहीं पाएंगे कि ये बॉडी कोल्ड है या हॉट है। इतनी बात समझ आई? तो इस चीज को दूर करने के लिए एक नया टर्म लाया गया और वो कहलाया क्या? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को फिर हम मेजर करने के यूनिट की बात करेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो
तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी जो करती क्या है, किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर। अब टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? अगर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर is a device that measures temperature of a body। टेम्परेचर को जिस डिवाइस से, जिस मशीन से, जिस यंत्र से नापा जाता है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर देखने में कैसा होता है? आप डॉक्टर की दुकान पे गए, डॉक्टर के क्लिनिक पे गए होंगे, अगर आपको फीवर रहा होगा तो इस तरह का एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, नीचे ये स्टील बॉडी होती है, वो आपके मुंह में लगा देता है और उसके बाद 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के बाद वो निकाल के उसमें देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको फीवर है कि नहीं है, जो इस तरह का होता है। और उसमें देखो, इसमें येलो कलर का है ये लिक्विड। अच्छा, ये लिक्विड होता कहाँ? ये लिक्विड यहाँ फिल होता है। तो जब ये हीट होता है तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है, और जितना आपकी बॉडी का हीट होगा, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, वो वहां जाके रुक जाएगा। दोनों हमने इसलिए बना दिया, देखो इसमें रेड कलर का है ताकि आपको इजिली विजुलाइज हो सके। तो अब आप जान गए होंगे कि थर्मामीटर होता क्या है, किस काम में आता है। थर्मामीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। वो इस तरह दिखता है, आपने देखा भी होगा। अभी हम आगे बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। डिवाइस तो आपको पता लग गई कि टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं, लेकिन किस तरह हम मेजर करते हैं, इस पर बहुत सारे देखें स्केल बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, और उन खानों का क्या मतलब हो, किसी तरफ F लिखा होता है, किसी तरफ C लिखा होता है, फिर K लिखा होता है, RL लिखा होता है। तो इन सब का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले, इसको जानने से पहले, अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी चीज की लंबाई किस में नापते हैं, आप कैसे मेजर करते हैं, तो बहुत सारी यूनिट है। मीटर है, सेंटीमीटर है, mm है, और किलोमीटर है, पार्सेक है, माइक्रोन है, एंगस्ट्राम है, बहुत सारी यूनिट है। तो ठीक इसी तरह से टेम्परेचर को भी मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है। एक एक यूनिट की हम बात करेंगे। पहला क्या है? पहला है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। तो अब देखो, किसी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास दो रेफरेंस होने चाहिए। दो रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब देखो, जैसे आपने ये स्केल ले ली, पटरी ले ली, एक तरफ 0 लिखा होता है और एक तरफ मान लो 1 फीट की पटरी है तो 12 इंचेज लिखे होते हैं। तो ये इसके दोनों क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट हो गए। क्या हो गए इसके? रेफरेंस पॉइंट। अब हमको किसी की लेंथ मेजर करनी होती है तो एक एंड 0 पे रखते हैं और दूसरा जहां तक वो जाता है, मान लो ये 5 लिखा है यहाँ, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 5 इंच हो गई। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो सेंटीमीटर में अगर लिखा होगा तो 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसमें भी किया गया है। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट किसको ले? उसमें तो आपने लेंथ में 0 को ले लिया, या मान लो हम कह रहे हैं कि हम 5 को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो आप किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान लें। लेकिन अब फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपने 6 को रेफरेंस पॉइंट माना है, फलां ने 2 को रेफरेंस पॉइंट माना है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी बैठी है, उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लें जो सब लोग उसको कंसीडर करेंगे, सब लोग उसको मानेंगे। अब वो रेफरेंस पॉइंट लिया कितना गया? किसमें? सेल्सियस स्केल में। मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस कितने पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस कितने पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वाटर कितने पे मेल्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे।
इन्हीं दो को रेफरेंस पॉइंट माना गया। लेकिन एक चीज आपको याद रहे कि एट नॉर्मल प्रेशर, क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मेल्टिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। इसलिए प्रेशर हमको कितना लेना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 atm। 1 atm का मतलब एट सी लेवल। सी लेवल पे जितना प्रेशर होता है उतना हमको लेना पड़ेगा। तो दो हमको रेफरेंस पॉइंट मिल गए और दोनों हमारी समझ में आ गए। अब होता क्या है इसमें, पहले देखो, इस थर्मोमीटर को ये भरा हुआ है इसमें लिक्विड। अच्छा, इसमें जो लिक्विड हम भरे हैं उसको हम बोलते हैं मरकरी। कौन से लिक्विड हम फिल करते हैं? मरकरी फिल करते हैं। बहुत सारे रीजन हैं, जो रीजन बैरोमीटर के हैं वही रीजन इसमें भी आप लिख सकते हैं। मरकरी को हमने फिल किया और हमने इसको आइस से भरे हुए एक बॉक्स में रख दिया। और फिर क्या हुआ, जब आइस मेल्ट होने लगी तब हमने इसके टेम्परेचर को देखा, तो ये किस पे था? 0 पे था। किस पे था? 0 पे। फिर जैसे जैसे हमने इसको हीट किया, मतलब फिर इसको हमने बॉइलिंग वाटर में रखा, तो अब क्या हुआ? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी लिक्विड जब हीट होती है, गर्म करते हैं, तो उसका आयतन बढ़ता है। इसका आयतन जब बढ़ा तो ये जाएगा किधर? ये ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि इधर उधर जगह नहीं है। तो ये ऊपर चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंच गया? 100 डिग्री तक। तो बॉइलिंग वाटर में जब हमने इसको रखा तो कहां तक पहुंचा? 100 तक। 100 से ऊपर नहीं गया। तो इस तरह हमने इसके दो रेफरेंस पॉइंट बनाए हैं। ये आपको याद रखना होगा कि सेल्सियस स्केल पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो दो हैं। एक मेल्टिंग ऑफ आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक बॉइलिंग ऑफ वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कितना बना? इधर 100 और इधर 0। इनके बीच की जो गैपिंग है उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट जो कहलाएगा या एक पार्ट जो मेजर करेगा वो करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि 0 और 100 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैपिंग है, उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और 1 पार्ट क्या कहलाया? 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस समझ में आ गया। अब देखो, सेल्सियस स्केल आपकी समझ में आ गया। अब सेल्सियस स्केल को लिखते कैसे? मान लो लिखा है 15 डिग्री लगाओगे और सी। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? 15 डिग्री सेल्सियस। अब एक कंफ्यूजन और होती है कि कहीं लिखा होता है सेल्सियस, कहीं लिखा होता है सेंटीग्रेड, और कहीं लिखा होता है डिग्री सेल्सियस। तो क्या यह तीनों एक हैं? हाँ, बिल्कुल एक हैं। सेल्सियस खाली लिखा हो तो भी चल जाएगा, सेंटीग्रेड लिखा होगा तो भी चल जाएगा, और डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो भी चल जाएगा। अगर डिग्री नहीं लिखी है तो ये क्या है? ये रंग है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसे लिखा है -5 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। +10 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। और खाली 10 लिखा है तो ये भी सही है। मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव में तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव में कितना जा सकता है? नेगेटिव में ये -273 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर लिखा है कहीं पे -279 डिग्री सेल्सियस और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये टेम्परेचर पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये -273 से लेस है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसको किसने बनाया? इस स्केल को किसने बनाया?
जिसने बनाया उसका नाम है एंड्रेस सेल्सियस। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस। एंड्रेस सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल बनाया और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। यहां तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरा है हमारा वो है फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरह देखते हैं ना लेंथ में, उसी तरह टेम्परेचर में बहुत सारी यूनिट हैं, मेजर करने के बहुत सारे यूनिट हैं। बहरहाल हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं जो पूछी जाती हैं, जो काम की है बाकी छोड़ देते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट को किसने बनाया? डेनियल फ़ारेनहाइट ने, और उन्हीं के नाम पे पड़ गया ये फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हम लेते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस 32 और बॉइलिंग ऑफ वाटर कितना लेते हैं? 212। और इनके बीच की गैपिंग कितनी हुई? देखो, डिग्री सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री F, और यहाँ पे बॉइलिंग कितना लेते हैं? 100 डिग्री से, और इसको लेते हैं 212 डिग्री F। अब इसके बीच की गैपिंग कितनी होगी? 180। तो 180, इस पूरी गैपिंग को 180 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और एक पार्ट क्या कहलाएगा? एक पार्ट कितना मेजर करेगा? एक पार्ट मेजर करेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे वहां लिखते थे 1 डिग्री सेल्सियस, वैसे यहां लिखेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या हुआ कि अगर खाली हमने ऐसे लिख दिया तो क्या ही ये रॉन्ग है, जब तक हम डिग्री नहीं लगाएंगे। और ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो हमको ये याद रखना है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे मेल्टिंग ऑफ आइस को 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग ऑफ वाटर को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर करना है। अगला आता है केल्विन स्केल। दो स्केल आपने पढ़ लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब हम पढ़ेंगे इसको केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में क्या है? इसको किसने डिजाइन किया है? जिसने इसको डिजाइन किया है उसका नाम है लॉर्ड केल्विन। उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है केल्विन स्केल। इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस 273.15 के लिखते हैं केल्विन। हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुल्यस है तो इसको जनरली हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और बॉइलिंग कितना है? 373.15, तो ये भी बहुल्यस है तो इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि केल्विन स्केल पे मेल्टिंग ऑफ आइस कितना लेते हैं? 273 डिग्री, 273 केल्विन। और बॉइलिंग ऑफ वाटर कितना लेते हैं? 373 केल्विन। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें आप देखें, इसमें आप डिग्री नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? डिग्री। कि 273 डिग्री केल्विन आप नहीं कह सकते। अगर मान लो 3 टेम्परेचर लिखे हों, लिखा हो 20 केल्विन और लिखा हो 20 डिग्री केल्विन, आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ये वाला रॉन्ग होगा। ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि केल्विन को हम डिग्री में नहीं लिख सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। वो क्या होती है? ना तो डिग्री सेल्सियस होगा ना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। वो क्या होगा? इतनी चीजें हमारी समझ में आ गई। अब एक चीज और बनती है कि जैसे डिग्री सेल्सियस में आपने मिनिमम टेम्परेचर देखा था,
-273 डिग्री आया था। इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा? इसका मिनिमम टेम्परेचर होगा 0 केल्विन। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस नाम से और हम इसको जानते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परम ताप। अब केल्विन में टेम्परेचर 0 डिग्री से लेस नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि ये आप नहीं लिख सकते, ये रंग है। माइनस में केल्विन में टेम्परेचर नहीं होता। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब आते हैं हम, जो आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड है, कि कैसे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। उससे पहले एक और थिंग्स हम जान लेते हैं कि थर्मोमीटर कितने टाइप का होता है। वैसे तो थर्मोमीटर बहुत टाइप का होता है, लेकिन दो इसके मेजर टाइप्स हैं। पहला क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो हम, या क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर के क्लिनिक पे होता है, जिससे हम आप फीवर को चेक करते हैं या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करते हैं। उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो इस तरह करके होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। अगर इतना है तो आप ठीक हैं। अगर 38 से मोर है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, और 37 से अगर लेस है तब भी हमको प्रॉब्लम है। 37 से अगर लेस है तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। और अगर 37 से मोर है उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। कितना बोलते हैं उसको? हाइपरथर्मिया। अब सुनो, इसका मतलब बहुत बड़ा थर्मामीटर क्लिनिक पे रखने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर उसकी रेंज एक होती है। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस के बाहर आप जाएंगे तो ये देखो, ये एरो बना हुआ ना आपको दिख रहा हो, तो फिर ये डेथ के नियर लेके जाता है, मतलब हाइपरथर्मिया है। और 35 से अगर लेस है तो हाइपोथर्मिया है, मतलब आपकी बॉडी एकदम कोल्ड हो रही है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि इसका रेंज कितना है, तो यह है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज है। और नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 भी हो सकता है लेकिन 38 से क्या होगा? लेस होगा। इसी के बीच में वेरी करता है। इतनी बात समझ आई। और दूसरा क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब में यूज किया जाता है, रिसर्च में यूज किया जाता है। अब बाकी इसमें भी बहुत हैं कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर, एल्कोहलिक थर्मोमीटर, बहुत सारे हैं। उसको फिर हम आगे किसी चीज में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जो आपने पढ़ रखा होगा लेकिन आधा अधूरा पढ़ा है, उसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसमें? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये आप हेडिंग डाल लें, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको रिलेशन चाहिए। ठीक, कैसे इसको निकालेंगे? ये एक्सिस है 0 पे, इधर हम ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस
और इधर हम ले लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 0 नहीं है, डिग्री हमने लिख दिया। अच्छा, हमने आपको बताया था कि आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट पे 32 लेते हैं और आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस पे 0 लेते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ये देखो लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इतनी बात समझ आ गई? तो ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। आगे देखें, अब हम यहां पे कितना लेंगे, इसका स्टीम पॉइंट या मेल्टिंग या बॉइलिंग ऑफ वाटर 212 और डिग्री सेल्सियस में कितना होता 100 पे। ये कितना है 212 और ये किस पे है 100 पे। ठीक, अब यहां पे हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जो F है और यहां हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जो क्या है C है। इसको हम मिला दें, मिला दिया। अब कुछ नाम ले लो, A, ये पॉइंट M, ये K और इसको ले लेते हैं L, इसको ले लेते हैं R। ठीक, बन गया। अब हम देखें कि इसमें क्या चीज, इसको हम कई तरह से भी निकाल सकते हैं जैसा आप चाहें। ये देखो, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखें और छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, एक ही थीटा है। दोनों का tan ले लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल बेस बाई हाइट। तो बेस क्या है am बाई हाइट rm। ये किसके इक्वल होगा, बेस ये वाला a के बाई l के। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, उससे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे आ जाएं। इतनी बात समझ आई? ट्राइग्नोमेट्री से कर लें चाहे सिमिलर ट्रायंगल से कर लें। अब ये दोनों चीज क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। एम को हम कैसे निकालें, देखो एम क्या है, ये पूरी लेंथ है और हमको ये पता नहीं है, हमको ये पता है ना ए के। ठीक, एम, एम को हम कैसे निकालें बोलो। एम इक्वल होगा सी माइनस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाई आर एम। ये हम कैसे निकालें आर एम, आर एम होगा एफ माइनस 32। जैसे आर एम कितना होगा, एफ टोटल है एफ और यहां तक 32 है, ये 32 है, ये पूरा एफ है। तो एफ माइनस 32 करोगे तो ये वाली लेंथ मिलेगी ना, एफ माइनस 32 इक्वल ए के। यहां से आप देखो a इंटू के, ये पूरी लेंथ कितनी है 100, इसको लिखेंगे हम 100 डिवाइड बाई एल के। ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ एल के ये है ना। तो पूरा देखो, पूरा यहां तक कितना है 212 और यहां तक कितना है 32, यहां तक कितना है 32। तो डिफरेंस दोनों का लेंगे ना, तो 212 माइनस 32, इसको ले आओ इसके नीचे, तो ये बना c बाई 100 इक्वल f माइनस 32 डिवाइड बाई 212 में 32 माइनस करोगे तो आएगा 180 और रिड्यूस कर लो तो बन गया c बाई 5 इक्वल f माइनस 32 बाई 9। यही रिलेशन आपने अब तक पढ़ा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है। इसी को अगर हम थोड़ा और शॉर्ट कर लें तो ये भी आप अगर याद रखें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। F इक्वल 1.8 इंटू सी प्लस 32। इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन।
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा कन्वर्ट 70 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो देखो C की जगह पे हमको पता है कि C/5 इक्वल F माइनस 32 इक्वल F माइनस 32/9। तो C कितना दिया है सेंटीग्रेड में? 70 डिवाइड बाई 5 इक्वल F माइनस 32/9। तो ये बना 14 इंटू 9 इक्वल F माइनस 32। 14 9 जा 126, और हम इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर बचा F इक्वल कितना हो गया 158। लिखेंगे कैसे? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री लगाना अगर आप भूल गए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे मार्क्स कट गए, एग्जामिनर ने काट लिया। वो इन्हीं छोटे छोटी गलतियों की वजह से वो काट लेता है। दूसरी तरह अगर आप करना चाहे तो आपको शार्ट वाला फार्मूला बताया था, F इक्वल 1.8 इंटू सी प्लस 32। तो ये बना 1.8 इंटू 7 प्लस 32 डेसिमल, और 18 7 जा डेसिमल, देखो ये डेसिमल 0 से खत्म हो गया, तो ये बना 18 इंटू 7 प्लस 32। अब 18 7 जा 126, और 126 में 32 आप ऐड कर दें, तो ये बना 158। डिग्री लगाना आप नहीं भूलेंगे, नहीं अगर डिग्री लगाना आप भूल गए तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसके रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे और कैसे आया उसको भी आप याद रखेंगे। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। तो हम मान लेते हैं वो टेम्परेचर x है। अब ना हम इसको फ़ारेनहाइट लिखेंगे, ना हम इसको डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, या लिख भी सकते हो, कोई मुसीबत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे C/5। हम जानते हैं कि C/5 इक्वल F माइनस 32/9। अब जहां C है वहां भी x लिख दें आप, और जहां F है वहां भी x लिख दें आप। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बना 9x इक्वल 5x माइनस 160। 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, इसको आप इधर लेके आए तो ये बना 4x, 9x माइनस 5x 4x इक्वल आया माइनस 160। x इक्वल कितना हो गया -40। अब चाहे तो आप इसको डिग्री C में लिख दें, और चाहे तो आप इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख दें। मतलब क्या हुआ कि -40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई थर्मामीटर है, एक तरफ फ़ारेनहाइट लिखा है और एक तरफ डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो -40 और इधर भी -40 ही होगा। जो पारा होगा, जो मरकरी होगा, वो दोनों पे सेम बताएगा, दोनों पे क्या करेगा, सेम स्केल शो करेगा। -40 भी और -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल्स आर इक्वल। ऐसे भी पूछता है वो कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस मेजर सेम टेम्परेचर। तो वो कितना होगा -40 डिग्री सेल्सियस, चाहे -40 डिग्री सेल्सियस का है या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। करीम खान क्लासेस की पूरी टीम है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये आपके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए कमिटेड है। आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपको फ्री में कंटेंट देते रहें।
आपका सपोर्ट क्या चाहिए हमको? सपोर्ट हमको ये चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।